हर्षी, जिस तरीके से आपने स्थान के बारे में बताया, पूजा स्थान की बात करी, लेकिन एक सवाल प्रश्न ये भी है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारा, चाहे हमारी दिनचर्या की बात करें, चाहे कोई भी हमारी शुरुआत हो, वो हमारे घर से होती है जी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु दोष ना हो, वो जगह अच्छी हो, सुंदर हो, क्योंकि एक घर ही होता है जो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर माना जाता है। जी। देखिए, जहाँ तक बात रही घर लेने की जी, आज की तारीख में हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले घर ले लें, वास्तु वाले को बाद में बुला लेंगे, कोई डिफेक्ट होगा वो अपनी फीस लेगा, ठीक करा देगा, बिल्कुल। लेकिन कई बार चीज़ ऐसी होती है कि आप उसको रेमेडी ही नहीं कर पाते। कई चीज़ों की रेमेडीज ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके ईशान कोण के ऊपर जीना आ रहा है तो जीना हटेगा ही हटेगा, उसका कोई हल ही नहीं है। ईशान कोण पे अगर आपके टॉयलेट आ रहा है तो वो भी गलत है। ईशान कोण पे अब आपके किचन आ रहा है तो वो भी गलत है, कि जहाँ जल का स्थान होना चाहिए आपने वहाँ पे किचन बना दिया, तो जो अग्नि है वो उसको ऑलरेडी जला रही है। आपके सुख के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ विपत्तियाँ आएंगी, कुछ ना कुछ अड़चनें आएंगी, आपके शरीर को कष्ट दे सकता है, आपका पैसा किसी भी रूप में पानी की तरह वो बह सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग पहले ही उसको देख के करते हैं कि आप अगर ये काम कर सकते हैं तो इसको करिएगा, नहीं तो इसमें वास्तु दोष है, इसको आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। तो वास्तु दोष की बीमारियों का आगमन हो सकता है अगर सही दिशा ना हो तो, हो सकता है। हम जो है बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल तो हो सकता है। इसके लिए हमें एक जिसे कहते हैं ढंग की डायरेक्शन का होना ज्यादा बेहतर है। तभी हम लोग कहते हैं कि आप जब मकान लेते हैं तो उससे पहले अगर बुला लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या जब आप नींव रखते हैं उस वक्त आप नक्शा दिखा लेते हैं तो आपका उसमें कोई एक्सेस खर्चा नहीं हो रहा। किचन आपकी जिधर आ रही है, हम लोगों ने इधर किचन नहीं की, सिर्फ साउथ ईस्ट में कर दी। अगर जीना इधर आ रहा है, यहाँ नहीं किया तो यहाँ कर दिया। आपका एक्सेस खर्चा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ हमने उसको प्लेसमेंट किया, बस प्लेसमेंट की है। प्लेसमेंट्स की। जब हम घर में रहते हैं तो अक्सर ऐसा भी देखा गया है हर्षी की, कई बार क्या होता है कि बात अगर हम उन लोगों की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो वहां भी परेशानियों का जो है परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपस में मनमुटाव आने लगता है। तो कितना माना जाता है कि एक बेडरूम की डायरेक्शन जो है वो सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब फैमिली में झगड़ों की बात करें तो वही मैं अब आपसे बात करूंगा। पुराने ज़माने के अंदर जब घर बनते थे तो भाइयों में प्यार होता था, भाभीयों में प्यार होता था, एक चूल्हा होता था, सारा परिवार बैठ के वहाँ खाता था। बिल्कुल। और मैंने अभी कुछ देर पहले बोला बिल्डर आ गया है, एक एक इंच की कीमत है। तो आज की तारीख में परिवार बिखरने का सबसे बड़ा कारण ही बिल्डर है। माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि हम वास्तु भूलते गए हैं और अपना स्वार्थ आगे बढ़ते गए हैं। अब इसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ कि हम एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अनबन रहती है। वास्तु दोष कहीं ना कहीं डिफ़र करता है। इसकी वजह से हमारे घर में, हमारे मन में मनमुटाव है। जैसा मैंने आपको अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, मंदिर अगर गलत होगा तो भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही सबसे बड़ा कॉज जो होता है हमारे घर में डिफेक्ट का, साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ होता है तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। अगर बिजनेस के अंदर हमें लॉसेस हो रहे हैं तो भी हमारा जो गुस्सा है स्वाभाविक है हमारे परिवार और अपने जनों के ऊपर निकलता है। बिल्कुल। तो साउथ वेस्ट भी एक ऐसा कॉर्नर है जो बिल्कुल 90 डिग्री कॉर्नर, उसको रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। तो आपने समझा कि कई बार क्या होता है, अक्सर जिन बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि घर में कई बार दुख दरिद्रता आ जाती है, कष्ट कलह बने रहते हैं, मन मिटाव आने लगते हैं और हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे ये होता है कि कहीं हमारे घर का वास्तु बिगड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। उसके लिए आप कैसे समझ सकते हैं? जब आप अपने घर का वास्तु कराएंगे।